क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं? क्या एलजी जैसे संवैधानिक पदों की मर्यादाओं का अब कोई मूल्य नहीं रह गया है? ये सवाल दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के एक पॉडकास्ट को देखने के बाद जोर से उठने लगे हैं। आप कहेंगे एलजी संवैधानिक पद है, पर दिल्ली के रखरखाव और बेहतरी के लिए वो भी जवाबदेह हैं, तो वो भी अपनी बात क्यों नहीं कह सकते? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और लोकतंत्र में अगर एलजी यानी उपराज्यपाल जैसे उच्च पदों पर बैठे लोग भी इंटरव्यू या पॉडकास्ट देकर अपनी बात जनता तक पहुंचाएं, तो इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। लेकिन यहाँ दिक्कत उनके पॉडकास्ट से नहीं है, बल्कि एक बड़ा मुद्दा नैतिकता का है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। दिल्ली के उपराज्यपाल साहब को तो आप पहचान ही लेंगे, वो इस पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रहे हैं। और इंटरव्यू लेने वाले शख्स को भी ध्यान से देखिए। पहचाना आपने? नहीं पहचान पाए? कोशिश कीजिए। अगर नहीं पहचान पाए तो जानिए, ये हैं विनय सहस्रबुद्धे। बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। बीजेपी में कई बड़े पदों पर रहे हैं, यानी उनकी बड़ी पहचान बीजेपी के साथ जुड़ी रही है। अब आप खुद ही सोचिए कि दिल्ली का चुनाव, जहां आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो मुख्य राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हों, वहां बीजेपी के एक नेता एलजी का पॉडकास्ट करते हैं। एलजी कई तरह के आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाते हैं, सरकारों के फेलियर होने का दावा करते हैं। क्या इसे नैतिकता के तराजू पर सही ठहराया जा सकता है? इस पॉडकास्ट में उपराज्यपाल ये भी कहते हैं कि आप गवर्नमेंट फेल टू डिलीवर ऑन बेसिक एमिनिटीज, यानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं देने में भी नाकामयाब रही है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने द स्वतंत्र के साथ विशेष बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार उपराज्यपाल साहब दिल्ली में बीजेपी के पोस्टर बॉय बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि एलजी ने एक बैठक में अधिकारियों की मौजूदगी में कहा था कि इस बार वो आपको हराएंगे। एक बार आप भी सुनिए कि सौरभ भारद्वाज ने एलजी को लेकर क्या कहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल पद है एलजी, उनकी भूमिका को किस तरह से आप लोग चुनाव में देखते हैं? देखिए, मैं तो ये मान रहा था कि एलजी चुनाव लड़ेंगे। मुझे तो लग रहा था, क्योंकि मेरे से तो एक बार उनके ऑफिस में ही काफ़ी जो है इस चीज़ पे चर्चा हो गई थी। और उनको मैंने कहा था कि आप लड़ लो चुनाव। क्यों नहीं लड़ रहे हो? चुनाव लड़ लो, डायरेक्ट करो ना, पॉलिटिक्स घुमा फिरा के मत करो, डायरेक्ट आओ। ठीक है, तो क्या कहा था एलजी साहब ने आपके? तो एलजी साहब ने बोला था हाँ मैं हराऊंगा तुम्हें। अच्छा। हाँ, वो लड़ने के लिए तैयार थे। कई अफसर थे वहाँ पे, एक नहीं कई अफसर थे वहाँ पे बैठे हुए। उस समय हमें लगा था कि सौरभ भारद्वाज राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। वैसे भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब एलजी का बीजेपी नेता के साथ पॉडकास्ट देखने के बाद लगता है कि बात गंभीर थी। अगर एलजी कोई बात कहना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाना चाहते हैं, तो बिल्कुल उन्हें यह करने का अधिकार है। संविधान ऐसा करने से उन्हें नहीं रोकता। वो बिल्कुल किसी भी पत्रकार को इंटरव्यू देकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाएं। लेकिन यह मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का है, यानी संवैधानिक नैतिकता का है। अनेक पत्रकारों ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुकेश रंजन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि एलजी साहब को इससे बचना चाहिए। चुनाव सामने है और आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार फेल हो गई है, और ये कह रहे हैं एक पॉडकास्ट में, और जो कर रहे हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे। अब तक आम आदमी पार्टी सरकार ये कहती रही है कि एलजी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिल्ली की चुनी हुई निर्वाचित सरकार के कामकाज में बाधा डालते हैं। लेकिन इस तरह के पॉडकास्ट जिनमें इंटरव्यू लेने वाला बीजेपी का बड़ा नेता हो, तो उनके इस आरोप को बल मिलेगा ही। दिल्ली में चुनावी आचार संहिता लगी हुई है। राजनीतिक दलों के लिए कई तरह के प्रतिबंध होते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जो नैतिकता के उच्च मापदंडों के साथ चलते थे, क्या अब उनसे ऐसी अपेक्षा करना भी बेमानी रह गया है? तो इसी तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको अपनी राय बताते रहेंगे, आपकी बात उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए द स्वतंत्र।
हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।